हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, बट नाउ आई एम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें दूसरों तक ताकि आप और लोग भी इस वीडियो से कुछ चीज़ें सीख सकें। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ एग्ज़ाम। हम लोग देखते हैं कि हम काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, फिर चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, लेकिन उसके लिए हमें खुद को प्रिपेयर कैसे करना है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ टिप्स बताऊंगी मैं जिसको आप अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं, उसकी प्रॉपर एक प्लानिंग करें। आज उसी के बारे में मैं टिप्स देने वाली हूँ, जिनमें से मैं 2 एग्ज़ाम्स को इंक्लूड कर रही हूँ। पहला है बोर्ड एग्ज़ाम, सेकेंड है कॉम्पिटिशन्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बारे में। दोनों ही एग्ज़ाम हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारे स्कूल लेवल पे और कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स हमारे आफ्टर स्कूल लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। बट दोनों की तैयारी में जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो उस स्ट्रैटेजी को मैं डिस्कस करूँगी अपनी नेक्स्ट स्टेप में। मैं यहाँ पे अपनी खुद की बनाई हुई एक स्ट्रेटेजी पैटर्न आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसके अंदर 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहला स्टेप आपका आता है सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल। यस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। देखिए, मान लीजिए जैसे कि आप लोग 12th क्लास में हैं या 10th क्लास में बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपका मेन स्टेप क्या होता है कि आप लोगों से बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी करो सॉल्व। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि एनसीईआरटी जो है उसमें से 70% अराउंड 70% उसके अंदर से आता है, एंड जो पेपर को टफ बनाता है 30% पोर्शन वो आपका अदर रेफरेंस बुक में से होता है। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल हमें यही बताता है कि पहले हमें प्रायोरिटी किन बुक्स को देनी है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारी कौन सी बुक आएगी, उसके बाद हमें रेफ़र के लिए हमें कौन सी बुक चाहिए जिससे कि हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। और रेफरेंस बुक क्यों यूज़ होती है? जो हम लोगों ने हमारी बेसिक स्टडी करी है उन्हीं के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें जो है एक रेफरेंस बुक की ज़रूरत होती है। ठीक है, वहीं पे जैसे कंपटीशन लेवल की बात करूँ तो हम लोग नॉर्मली RS अग्रवाल से स्टार्टिंग करते हैं मैथ्स में। ठीक, फिर हम लोग अलग अलग पब्लिशर्स पे जाते हैं, जैसे कि किरण पब्लिशर हो गए, राकेश यादव हो गए। ठीक है, ऑथर्स अलग अलग हो गए। इन लोगों की बुक्स को रीड आउट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को, ताकि हम हमारे कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। और ये स्टेप सिर्फ मैथ्स के लिए अप्लाई नहीं होता बल्कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होता है। फिर वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है जो आपके करिकुलम में इंक्लूडेड होता है। सेकेंड स्टेप पे हम लोग आते हैं नोट्स मेकिंग, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं समझती हूँ किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ें हम लोग खुद अपने हाथों से करते हैं वो चीज़ें हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं, मेमोराइज रहती हैं। नोट्स मेकिंग के अंदर हमें कभी भी कुछ भी बहुत पैराग्राफ में लेंदी चीज़ों में हमें उसे नहीं लिखना होता। नोट्स मेकिंग में ये होता है कि आप बस कुछ भी, जैसे कोई भी टॉपिक है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नंबर्स में लिखते जाओ। जैसे कि मान लो अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर पढ़ना है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसके 4-5 पॉइंट्स लिख लिए बहुत ही शॉर्ट में, ताकि आपको ये जब आप इसके बारे में ज़्यादा लिखो, डिटेल में लिखो, तो आपको मेमोराइज हो सके।
ठीक है। नोट्स मेकिंग में हम लोग मैथ्स में भी नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूलेज हमने लिख लिए। ग्रामर पे जाएं तो ग्रामर एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर हम काफ़ी सारे रूल्स करते हैं, लेकिन रूल्स को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो हमें याद नहीं रहते। तो उसका सबसे बेस्ट ये तरीका ये होता है कि रूल्स को हम लोग लिख कर करें, ठीक है, यानी एक नोट्स की तरह करें। एक हम चार्ट बना ले पूरा, हम उसमें चार्ट बना सकते हैं, ठीक है, या फिर एक टेबल बना सकते हैं जिसमें हमने पूरे रूल्स लिख लिए कि भाई ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, साथ में उनके एक एक एग्जाम्पल लिख लिया, जिससे कि हमें वो और ज़्यादा क्लियर हो सके। फिर अगर हम लोग सोशल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, कंपटीशन में हम लोग जनरल नॉलेज पढ़ते हैं जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और भी कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। तो एसएसटी एक बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट आता है जिसके अंदर बच्चे जो हैं नॉर्मली याद नहीं कर पाते। तो उस केस में नोट्स मेकिंग जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम लोग उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं वो पॉइंट्स में लिख लेते हैं, छोटी छोटी बातें पॉइंट्स में लिख लेते हैं, ताकि जब हम उन्हें रिवाइज़ करते हैं तो वो हमें ईजिली रिवाइज़ हो जाते हैं। सो जिन भी बच्चों को शिकायत होती है कि उनको ईजिली याद नहीं हो पाता, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो एक बार इस टेक्निक को अपना के देखें, नोट्स मेकिंग की टेक्निक को अपनाएं, और फिर आप अपनी परफॉर्मेंस देखिए कि किस तरीके से वो 1 वीक के अंदर प्रोग्रेस में आती है। थर्ड स्टेप जो मेरा है वो है वॉचिंग वीडियोस देखना। कई बार हमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो हमें समझ नहीं आते हैं। आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो हमें हर चीज़ जो है वीडियोस के थ्रू मिल जाती है। अगर कोई भी टॉपिक हमें क्लियर नहीं होता है तो हम उसकी वीडियो देख सकते हैं, ताकि उसके बारे में और अच्छे से जान पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ स्टेप आता है, यहाँ से हमारे दोनों इम्पॉर्टेंट स्टेप आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था कि आपने बेसिक बुक्स पढ़ ली जो भी आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट थी। जैसे कि आपने पढ़ लिया कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने आरएस अग्रवाल पढ़ ली, या फिर किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी बेसिक बुक जो करिकुलम में प्रोवाइडेड होती है वो कर ली। उसके बाद आपका सबसे पहला काम होता है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें और उन्हें प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, उन्हें सॉल्व करने की खुद से कोशिश करें। प्रीवियस ईयर पेपर की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम लास्ट 5 साल के पेपर आप लोगों के क्लियरली सॉल्व होने चाहिए। उससे आपको ये होता है कि एक तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाता है, दूसरा आपको ये पता चल जाता है कि किस चैप्टर में से किस टॉपिक के ऊपर मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उससे हमें वो टॉपिक्स कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इसका आइडिया हो जाता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग हम क्लियर कर पाएंगे कि हमें ये चीज़ ज़्यादा पढ़नी है या फिर ये टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर से हमारा जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि एक तो एग्ज़ाम पैटर्न को जानना, और दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करना। एंड द लास्ट स्टेप जो आता है वो हमारा होता है सैम्पल पेपर्स या फिर प्रैक्टिस पेपर जिसे मैं कहूँ। यानी आपने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए, अब उसी के बेस पे नॉर्मली मार्केट में बहुत सारे सैम्पल पेपर प्रोवाइडेड होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। जितना ज़्यादा हम लोग उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, उन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करते हैं, हम हमारी नॉलेज को उतना ही ज़्यादा एनहेंस करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल, देन नोट्स मेकिंग, देन थर्ड वॉचिंग वीडियोस, देन द फोर्थ प्रीवियस ईयर पेपर एंड द लास्ट सैम्पल पेपर। ये 5 स्टेप को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके देखिए, एंड आई प्रॉमिस कि ये स्ट्रेटजी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। और एक ख़ास बात कि जो भी आपको टॉपिक ऐसा लगता है कि ये आपसे नहीं हो रहा है, उस टॉपिक को बार बार करो, बार बार उसके नोट्स बनाओ, बार बार उसे रिटर्न में करो, ताकि वो आपके माइंड में मेमोराइज हो सके, ठीक है। तो ये थे मेरे कुछ स्ट्रेटजी 5 स्टेप जिसके अंदर इन्वॉल्व थे। वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी टिप्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।